दोस्तों, कोई इमारत तभी मजबूत बनती है जब उसकी नींव भी मजबूत होती है। विवेक बिंद्रा इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वो हमेशा से ही कहते थे, पहले आचार फिर प्रचार। मतलब कोई भी एग्जाम्पल वो खुद सेट करके अपने एम्प्लॉयज को दिखाते थे और फिर उन लोगों को फॉलो करने को बोलते थे। अगर किसी दिन ऑफिस में सबको लेट तक काम करना होता है तो वो खुद लेट तक ऑफिस में ही रहते हैं। विवेक बिंद्रा की यही सब क्वालिटी ही उन्हें यूनिक बनाती है। विवेक बिंद्रा एक समय में काफी मोटे हुआ करते थे। इसका असर उनकी हेल्थ पर भी दिखने लगा था। ऐसे में उन्हें अपना वजन कम करने की सख्त जरूरत थी। इस टास्क को भी विवेक ने एक चैलेंज की तरह ही लिया। इसे उन्होंने 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया। इन 100 दिनों में वो खुद को पूरी तरह से चेंज कर देना चाहते थे। इसके लिए उन्हें डिसिप्लिन की जरूरत थी। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड भी थे, लेकिन खाने के मामले में वो डिसिप्लिन नहीं थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी जुबान पर लगाम लगाई। अब आपने ये ना सोचना शुरू कर दिया हो कि उन्होंने बात करना कम कर दिया हो, बल्कि उन्होंने अपने खाने में 3 चीजों की छुट्टी कर दी: मैदा, शक्कर और नमक। इन 3 चीजों को उन्होंने खाना ही बंद कर दिया। साथ ही साथ पहले वो प्लेट में खाना खाते थे, उसकी जगह वो कटोरी में खाना खाने लगे। कटोरी में खाना खाने की वजह से ऑटोमेटिकली उनकी खाने की क्वांटिटी कम हो गई। अब वो उतना ही खाने लगे जितनी उनकी जरूरत थी। इस दौरान वो नेचर के भी करीब आने लगे। मैन मेड चीजों को उन्होंने पूरी तरह से अवॉइड कर दिया और वो नेचुरली उगने वाली चीजें जैसे फल और सब्जियां ही खाने लगे। इन सब के साथ उन्होंने एक बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, वो है स्लो ईटिंग। मतलब खाने को धीरे धीरे पूरी तरह से चबाकर, जब तक वो पूरी तरह से लिक्विड ना बन जाए। वो 1500 कैलोरीज रोज बर्न करते थे। इसलिए वो कभी फुटबॉल तो कभी बैडमिंटन खेलते थे। अपने टीनेज में हर स्पोर्ट पार्टिसिपेट करना उनका यहाँ भी काम आ रहा था। वैसे तो विवेक सबको ट्रेन करते हैं, लेकिन उन्होंने इस 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अपने लिए एक वेट ट्रेनिंग कोच भी हायर किया। 100 दिनों में उन्होंने लगभग 26 किलो वजन कम किया, लेकिन ये करना इतना भी आसान नहीं था। विवेक बिंद्रा के उस समय पूरे देश में 120 से ज्यादा ऑफिस चल रहे थे। ऐसे में उन्हें रोज 14 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। काम करने के दौरान न उन्हें दिन का पता होता और न रात का, तो उन्हें किसी भी समय बहुत तेज भूख लगने लगती थी। लेकिन उन्होंने अपने मुंह पर कुछ खाने के नाम से ताला लगा लिया था। उन्हें जब भी भूख लगती तो वो नींबू पानी पी लिया करते थे। थोड़े ही दिनों में उनकी बॉडी को भी इसकी आदत लग गई और उन्हें भूख लगना बंद हो गई। विवेक मानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए अपने मन को पहले से ही इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। जब हम अपने मन को अफर्मेशन दे देते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें वर्कआउट करना है, तो अपने आप हम उस वर्कआउट को करने के लिए डेडिकेटेड हो जाते हैं। विवेक जब कभी रात को देर से काम खत्म करते थे तो वो सोने के बजाय वर्कआउट पहले करते थे। वो अपने मन में कोई बहाना नहीं आने देते थे कि यार आज काम बहुत हो गया है तो आज वर्कआउट नहीं करता हूं। 100 दिनों के चैलेंज होने के बाद उनकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके बाद उन्होंने जंक फूड और अनहेल्दी चीज़ों को खाना शुरू कर दिया। इसके अपोजिट उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को वैसे ही मेंटेन रखा और फिजिकल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक नायाब तरीका निकाला। उन्होंने अपने ऑफिस में डिक्लेयर कर दिया कि जिसका भी BMI आइडियल होगा उसे 20% ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ये एक सच्चे लीडर की निशानी है। एक तरफ जहां दूसरी नॉर्मल कंपनीज आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने को बोलती हैं, भले ही आपकी हेल्थ कितनी ही खराब क्यों ना होती चली जाए, ज्यादा से ज्यादा वो आपको ग्रुप इंश्योरेंस का झुंझला पकड़ा देंगे। दूसरी तरफ विवेक अपनी कंपनी में लोगों को फिट रहने के लिए अलग से पैसे दे रहे थे। विवेक के इस ट्रांसफॉर्मेशन से हम 3 बातें सीख सकते हैं। पहले ये कि कोई भी टास्क को पहले खुद पर अप्लाई करके देखिए। इससे आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं और लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी अच्छी बात को लोगों को अडॉप्ट कराने के लिए हमें उन्हें कुछ लालच देना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि फिजिकली फिट होने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना भी उतना ही ज़रूरी है। कितने ही लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन विल पावर कम होने की वजह से वो कुछ ही दिन वर्कआउट और डाइट करके हार मान लेते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमें जब भी कोई बड़ा टारगेट अचीव करना है तो हमें अपने मन को भी कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। विवेक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाने की भी टिप्स देते हैं। सबसे पहला ये कि आपको ये नहीं मानना है कि आपको सक्सेस मिल गई है। आपको हमेशा ही लर्निंग फेज में रहना है।
सेकंड टिप यह है कि जब आप हर गोल को अचीव कर रहे हैं तो भी आपको लोगों के फीडबैक को लेना है और उस पर एनालिसिस करना है। फीडबैक नहीं लेने से आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। थर्ड टिप यह है कि किसी भी कन्वर्सेशन को नो या बट बोलकर शुरू नहीं करना है। ऐसा करने से लोगों को लगता है कि आप उसे गलत ठहरा रहे हैं। फोर्थ टिप यह है कि हमें मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। मतलब जब हम सिर्फ अपनी ही तारीफ करते चले जाते हैं तो लोग हमसे दूर भागने लगते हैं। फिफ्थ टिप है कि आपकी अपनी खुद की तारीफ करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खोजनी चाहिए। कुछ लोग बातों ही बातों में कोई सिचुएशन क्रिएट करके अपनी ही तारीफ करने लगते हैं। ऐसे लोग खुद को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को ये बात समझ में आती है और वो उनसे दूरी बनाने लगते हैं। सिक्स्थ टिप ये है कि हमें दूसरे को सर्व करने के बारे में सोचना चाहिए। हम जब भी लोगों से मिलते हैं तो उन्हें कोई सर्विस ऑफर करनी चाहिए। ऐसा करने से लोग आपसे बार बार मिलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपसे मिलने के बाद उन्हें कुछ न कुछ तो फायदा ही होगा। ऐसा करने से आपके दुनिया में न रहने पर भी लोग आपको याद रखेंगे। किसी को बिना पूछे करेक्ट ना करना सेवेंथ टिप है। अक्सर हम लोगों को एडवाइस देनी शुरू कर देते हैं कि आपको किसी काम को ऐसे नहीं करना चाहिए, जबकि उसने हमसे कुछ पूछा ही नहीं था। ऐसा करने से सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है, इसलिए बिना पूछे लोगों को करेक्ट नहीं करना चाहिए। जब कोई इंसान बुरे वक्त में हमारी मदद करता है तो ऐसे इंसान को थैंक यू बोलना या उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। ऐसा ना करने से लोग आपको अगली बार से हेल्प करना ही बंद कर देंगे। विवेक नाइन्थ टिप देते हुए बताते हैं कि लोगों से गलतियां हो जाती हैं, उस समय अपनी गलती की ओनरशिप लेनी चाहिए। अपनी हर गलती के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज देने से लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आप हिस्ट्री में जितने भी महान लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बात कॉमन मिलेगी कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हम वो सुनना बंद कर देते हैं जिसे सुनने की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो हम नीचे गिरने लगते हैं। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया और अच्छा चल भी रहा है। ऐसे में कोई इंसान आकर हमें उस प्रोडक्ट के लॉन्ग टर्म ड्रॉबैक बताता है तो हमें उसे पूरी अटेंशन के साथ सुनना चाहिए, वरना आगे जाकर सभी लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देंगे। पर्सनल लाइफ में भी जब कोई इंसान हमें कोई क्रिटिकल एडवाइस देता है तो उसे सीरियस होकर सुनना चाहिए। 11 टिप यह है कि हमें लोगों के बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि लोग भी समय के साथ बदलते जाते हैं। आज जो इंसान अच्छा है ज़रूरी नहीं कि आगे भी वो अच्छा ही रहेगा, या अगर आज कोई इंसान बुरा है तो ज़रूरी नहीं कि आगे भी वो बुरा ही रहेगा। हमें चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट वाले फार्मूले को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। ऐसा करने से हम किसी इंसान की अच्छाई और बुराई को एक साथ देखकर एनालाइज कर सकते हैं। इसकी वजह से हम लोगों से इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। लास्ट टिप यह है कि हमें हर बात पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हर बात पर बोलने लगते हैं तो हमारी बात की वैल्यू ही नहीं रहती है। अगर हम कुछ अच्छा भी बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि इसकी बात तो इग्नोर ही की जानी चाहिए। ऐसे में हमें तभी बोलना चाहिए जब हमारे पास बोलने के लिए कुछ हो। दोस्तों, अगर हम विवेक की दी हुई इन 12 टिप्स को फॉलो करते हैं तो ये गारंटी है कि लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे और कोई भी हमसे दूर नहीं भागना चाहेगा। आइए अब अगले एपिसोड में हम विवेक के भगवत गीता के साथ जुड़ाव और उससे उन्होंने क्या सीखा उसके बारे में विस्तार से समझते हैं।